सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके मसल अटैचमेंट्स ऑफ द हिप बोन। देखेंगे कौन कौन सी मसल्स आके इसमें इंसर्ट कर रही हैं, कौन सी ओरिजिन हो रही हैं, किसका कौन से लिगामेंट्स का अटैचमेंट्स हो रहा है, सब कुछ इसमें अच्छे से कवर करेंगे इस डायग्राम से। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि कितना सारा एकदम बहुत सारे नाम हैं, कैसे याद होगा। हम एकदम अच्छे से एक मेथड से याद करेंगे तो काफ़ी आपको ईजिली याद हो जाएगा। ये जो हमारी हिप बोन है, ये हमारी 4th वीडियो है एंड फाइनल वीडियो है। इससे पहले हमने डिटेल में आपके हिप बोन्स के सारे पार्ट्स को पढ़ा था। सबसे पहले हमारी ये वीडियो थी जिसमें हम जनरल एनाटॉमी देखी थी हिप बोन की। उसके बाद हमने जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि हिप बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है, तो जो सबसे ऊपर वाला है इलियम, हमने उसको डिटेल में पढ़ा। ठीक है, हमने इसको डायग्राम से देखा, मॉडल के थ्रू देखा। उसके बाद हमने आपके इशियम को भी देख लिया है, और जो पिछले हमने वीडियो डाला था दैट इज़ वॉज द प्यूबिस वीडियो। ठीक है, तो तीनों वीडियो हो गया है ये। अब इसके बाद जो तीनों बोन हैं एक साथ, उनके हम मस्कुलर अटैचमेंट देखेंगे। ठीक है, एंड बिलीव मी एंड तक हम लोग अच्छे से याद भी कर चुके होंगे मसल्स को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट से, दैट इज़ द इलियम। ठीक है, आपकी जो ये इलियम है, देखो सिंपल सा, आपको इतना तो बेसिक फंडा तो अब तक, अगर आपने पिछली 3 वीडियोस देख ली हैं अब तक, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज़ द इलियम, दिस इज़ द इशियम, दिस इज़ द प्यूबिस। ये आपका ऑप्टेटर फोरामेन है, और ये आपका एसिटेबुलम है। एसिटेबुलम जहाँ पे आपका फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है। क्लियर, ये तो बेसिक तो आइडिया होगा। अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो पहले आप वो जो 3 वीडियोस हैं वो देख लो, अच्छे से आपको एग्जाम आ जाएगा, तब ये आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इलियम की। नाउ इलियम की ये है आउटर सरफेस। आउटर कैसे पता चल रहा है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। आउटर सरफेस पे हमें एसिटेबुलम दिखाई देगा। क्लियर, तो आपको जो इलियम है, इस इलियम का जो ये आउटर सरफेस है, इसमें आपको सबसे मेजरली आपको, हम अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो ये है आपका इलियक क्रेस्ट, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब जो उसका सुपीरियर बॉर्डर टाइप का है इलियम का, दिस इज नोन एज द इलियक क्रेस्ट। ठीक है, इस इलियक क्रेस्ट में आपको क्या दिख रहा है, रेड कलर का जो सबसे ऊपर दिख रहा है, तो दिस इज, ये क्या लिखा है, इंटरनल ओब्लिक मसल। क्या है ये, इंटरनल ओब्लिक मसल का आपका ओरिजिन हो रहा है। जो हमने रेड में दिखा रखा है ये ओरिजिन है, जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये इंसर्शन हो रहा है, मतलब मसल का वहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है, कहीं और से आ रही है और यहाँ पे आके इंसर्ट हो रही है। और जो ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन है एंड कुछ कुछ ग्रीन यहाँ पे भी है, ये क्या है, लिगामेंट्स हैं जो यहाँ पे अटैच हो रही हैं। क्लियर, तो अब हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम क्या है, इसी जो क्रेस्ट है, इसका क्रेस्ट का ऊपर वाला पार्ट दिखा रखा है मैंने, क्योंकि क्रेस्ट भी देखो मोटी होती है ना, उसका इनर बॉर्डर होता है, आउटर बॉर्डर होता है, और इंटरमीडिएट जोन होता है आपका, जो हमने क्रेस्ट पढ़ा था। तो उसमें भी जो आपका ये आउटर लिप है, इनर लिप है, इससे हम कैसे समझेंगे, जो ये वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे मैं लिखा है सार्टोरियस मसल का, यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, सॉरी ऑरिजिन हो रहा है, तो सार्टोरियस आपका यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आपको जो ये ऐसा जा रहा है ना, ये यहाँ से ऐसा जा रहा है, दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट, दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। ऐसे ही इसमें ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ से देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने सबसे ऊपर क्या देखी, आपकी इंटरनल ओब्लिक। हम लोग कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे 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 की तरफ आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नीचे का भी देखना नहीं है, अगर मैं एक पेपर लूँ एंड उसे भी ढका देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि आप कन्फ्यूज़ ही ना हो। ठीक है, कि सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर का पार्ट देखना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर क्या देखा, आपकी इंटरनल ओब्लिक मसल थी। क्या थी, आपकी इंटरनल ओब्लिक मसल थी। क्लियर, जस्ट उसके नीचे इंसर्शन हो रहा है किसका, आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर में। तो सबसे पहले आपने क्या याद किया, सबसे पहले है इंटरनल ओब्लिक, फिर आपका दिख रहा है आपको एक्सटर्नल ओब्लिक। डायग्राम जब बनाओगे एग्जाम में तो ऐसे ही बनाना। ठीक है, पहले इंटरनल ओब्लिक है, तो और उसके बाद एक्सटर्नल ओब्लिक। एंड ये हमने जो ओब्लिक मसल्स हैं ये कहाँ पढ़ी थी, जब हमने आपकी एब्डोमिनल मसल्स पढ़ी थी, हमने वहाँ पे देखे थे, इन दो मसल्स को अच्छे से पढ़े थे हमने। तो अगर आपने वो देखा नहीं तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, आपको एब्डोमिनल मसल्स के नाम से मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो एक इंटरनल ओब्लिक हो गई, एक्सटर्नल ओब्लिक हो गई, और उसके बाद एक और आ रही है छोटी सी, दैट इज़ द टेंसर फेशियल आर्टरी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसका भी ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, टेंसर फेशियल आर्टरी, तो ये 3 हो गई। एंड इस तरफ आपको दिख रही है एक छोटी सी, तो ये क्या है, आपकी जो लेटिसमस डॉर्साई होती है, आपकी जो बैक मसल है, तो उसका जाके यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है उसका भी यहाँ से। क्या है ये, लोवेस्ट फाइबर्स ऑफ द लेटिसमस डॉर्साई। ठीक है, तो अब तक हमने कौन कौन सी देखी, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, टेंसर फेशियल आर्टरी, एंड आपका लोवेस्ट फाइबर्स ऑफ द लेटिसमस डॉर्साई। और आपके जो सबसे एंटीरियर वाला हिस्सा है, जो आपका क्या था, एंटीरियर आपका ये था ना, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है जो, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये यहाँ पे किसका ओरिजिन हो रहा है, आपकी सार्टोरियस मसल का अटैच में ओरिजिन हो रहा है।
क्लियर। अब देखो ये पॉइंट कैसे हमें याद है, क्योंकि हमने जो पहली वीडियो पढ़ी थी आपकी इसकी इलियम की, यहाँ पे, तो इलियम में हमने क्या देखा था, ये देखो ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज़ द प्यूबिक क्रेस्ट, एंड इसका भी क्या है, इनर लिप होता है, आउटर लिप होता है, एंड दिस इज़ द ASIS, दैट इज़ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो उसी जगह पे किसका ओरिजिन हो रहा है, कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है, सार्टोरियस मसल का। क्लियर। तो अभी आप सिर्फ ऊपर को फॉलो करो, ठीक है। अभी इसको भी रहने दो, ये जो ये वाला ऊपर हिस्सा है ये भी रहने दो फिलहाल के लिए, ठीक है। एक बार ये हो जाए तो ये भी आराम से हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इस डायग्राम को देखना है। तो सबसे ऊपर हमने देखा इंटरनल ओब्लिक, उसके जस्ट नीचे किसका इंसर्शन हो रहा है, एक्सटर्नल ओब्लिक का, फिर वापस से ओरिजिन किसका हो रहा है, टेंसर फेशियल एंड इस तरफ किसका हो रहा है, आपकी लोवेस्ट फाइबर ऑफ द लेटिसमस डॉर्साई, और ये जो पांचवी है ये है सार्टोरियस। तो अब तक हमने 5 मसल्स देख ली। क्लियर। अब ये जो हम ऊपर के से थोड़ा नीचे आते हैं, जो आपका ग्लूटियल सरफेस है, ये ग्लूटियल सरफेस है ना, तो इसमें आपको 3 मसल्स दिख रहे हैं आपको, बड़ी बड़ी सी। एक ये है, ये किसका है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। अब इनके बीच में देखो एक गैप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग्स होती है ना, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी। ये देखो सबसे आगे क्या है आपकी इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, फिर आता है आपका एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और आपका पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। अब आप देखेंगे कि जो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, इसके बीच में कौन सी मसल है, आपकी ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है। उसके बाद आपकी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, इसके बीच में कौन सी मसल है, आपकी ग्लूटियस मीडियस। एंड जो सबसे छोटी है, जो कि है आपकी इधर, जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और आपकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इलियम का, यहाँ पे कौन सी मसल है छोटी सी, ये है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये बड़ी मसल दिख रही है तो इसका नाम ग्लूटियस मैक्सिमस होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। दिस इज द ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, फिर ग्लूटियस मिनिमस। एंड आगे से एंड जो पीछे से छोटी सी कौन सी है, यहाँ पे सम फाइबर्स ऑफ पायरिफॉर्मिस मसल। ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका ओरिजिन हो रहा है। एंड ये कौन सा स्पॉट है, अगर आपको वीडियो याद है तो दिस इज द इंफीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, या पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन आप बोल सकते हैं इसे। ये देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, हमने लिखा है PIIS, दैट इज़ द पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो पहले ये देख लो, क्योंकि आपको ये टर्म्स याद हो जाएंगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा यार। अच्छा, इस जगह पे ये वाली मसल थी, ASIS में कौन सी मसल थी, आपकी क्रेस्ट में कौन सी मसल थी, आपकी ग्लूटियल सरफेस और ग्लूटियल लाइन्स के बीच में कौन कौन सी मसल्स थी, सारा ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है। तो अब तक हमने जो ये वाला पोर्शन है ये अच्छे से याद कर लिया। सबसे ऊपर क्या है, मेरे साथ रिपीट करो, इंटरनल ओब्लिक, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक, इसका इंसर्शन है, फिर उसके बाद सारा ओरिजिन है किसका, टेंसर फेशियल आटा, फिर आपका लोवेस्ट फाइबर्स ऑफ द लेटिसमस डॉर्साई, छोटा सा यहाँ पे। फिर हम आगे गए थे, आगे हमने क्या देखा था, सार्टोरियस मसल का था। उसके बाद हमने बोला कि 3 बड़े बड़े मसल्स हैं, पीछे से स्टार्ट किया था हमने, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, एंड सबसे छोटा कोना में यहाँ पे सम फाइबर्स ऑफ द पायरिफॉर्मिस मसल। क्लियर। तो इतना हिस्सा आपको अच्छे से याद हो गया। ठीक है। अब मेमोराइज आपको हो गया होगा। एंड आप क्या कर सकते हैं, एक साथ में जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, तो एक पेपर ले लो, पेपर में अपने आप ही बनाते रहो। जैसे आपने पेपर में भी ऐसा बना दिया, ठीक है, आपने ऐसा बना दिया एक डायग्राम कि हमने भाई जितना हिस्सा पढ़ना था अभी ये पढ़ लिया, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको। ठीक है। तो आपने मेजर पोर्शन देख लिया कि भाई एक यहाँ पे होती है, एक मसल यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है। फिर हमने देखी थी एक यहाँ पे होती है सार्टोरियस, फिर हमने पढ़ी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। रफली बनाओ अपने डायग्राम, और एक यहाँ पे होती है। तो आपको क्या है कि ऐसे याद हो जाएगा ना, फिर अपना अच्छे से बाद में बना सकते हो बुक में, लेकिन ऐसे रफ डायग्राम मेरे साथ बनाते जाओ। ठीक है। काफ़ी आपको इजीली याद होता जाएगा। क्लियर। तो अपनी हमने यहाँ तक कर ली। अब इन मसल्स के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा देख लिया हमने। इसके बाद सबसे पहले आती है आपको जो दिख रही है यहाँ पे, दिस इज़ द क्या है, रेक्टस फिमोरिस का जो रिफ्लेक्टेड हेड है। ठीक है। वो यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। एंड रेक्टस फिमोरिस, उसका जो स्ट्रेट हेड है वो यहाँ पे है। क्लियर। कौन सा एरिया है ये, आपका एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन वाला एरिया है ये मैं बाहर और पीछे इसलिए जा रहा हूँ ताकि अगर आपको किसी को याद नहीं है तो वो आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है। देखो ये वाला हिस्सा है ना जो आपको ये दिख रहा है, तो ये क्या है आपका AIIS, दैट इज़ एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, आपका रेक्टस फिमोरिस का स्ट्रेट हेड का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, सॉरी ओरिजिन हो रहा है, मैं वो हो जा रहा है, रेड मतलब ओरिजिन हो रहा है। एंड रेक्टस फिमोरिस का जो रिफ्लेक्टेड हेड है उसका यहाँ पे हो रहा है ओरिजिन। ठीक है। एंड वापस हम लोग
पीछे जाते हैं, पोस्टीरियर साइड देते हैं, क्योंकि एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है ना। तो पोस्टीरियर साइड में एक और हमें क्या दिख रहा है आपका, ये क्या है, अब बताओ ये क्या चीज़ है। एक ये था और एक ये था और एक ये था, अब बताओ क्या है, आपको याद अगर आ रहा होगा। तो ये जो ऊपर वाला नॉच है, दिस इज़ नोन एज द ग्रेटर सियाटिक नॉच, दिस इज़ द लेसर सियाटिक नॉच, और बीच में क्या था, इलियक स्पाइन था। अब देखो हमने कैसे याद किया था, हमें याद है अभी, ये देखो दिख रहा है ना, दिस इज़ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। फिर यहाँ पे हमने लिखा नहीं, क्योंकि ये फिर आपका इशियम स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा होगा शायद हमने, यस ये हमने लिखा है, दिस इज़ द इशियल स्पाइन। और इसकी जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, मतलब इसी का ये उल्टा वाला पोर्शन है पीछे का, तो ये लेसर सियाटिक नॉच, मतलब इसी डायग्राम में दिस इज़ द ग्रेटर सियाटिक नॉच, दिस इज़ द लेसर सियाटिक नॉच, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द इलियक स्पाइन। तो यही हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इलियक स्पाइन के ऊपर क्या आ रहा है, किसका ओरिजिन हो रहा है, सुपीरियर गैम्यूलस, किसका, सुपीरियर गैम्यूलस। तो हमने ऊपर के देख लिए और ये 3 देख लिए, रेक्टस फेमोरिस का स्ट्रेट हेड, रेक्टस फेमोरिस रिफ्लेक्टेड हेड, और सबसे इधर दैट इज़ द इलियक स्पाइन के ऊपर किसका ओरिजिन हो रहा है, सुपीरियर गैम्यूलस। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं हम आपके एसिटिबुलम पे। एसिटिबुलम हुआ स्टार्ट। अब यहाँ से क्या होता है, ये और ये इतना हिस्सा इलियम है। अब यहाँ से जो हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, दिस इज़ द आपका इशियम और ये प्यूबिस है, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरे बोन्स में एंटर हो जाएंगे। उससे पहले इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो भी देख लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ऐसा हो जाएगा कि हमने इलियम की सारी मसल्स देख ली। क्लियर। इसकी तरफ पीछे की तरफ आ जाते हैं हम। तो पीछे की तरफ हम क्या देखते हैं, एक आपको सबसे टॉप में दिख रहा है इलियक क्रेस्ट के, आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये भी क्या है, आपका एक एब्डोमिनल मसल है। जैसे आपका इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक था, वैसे ये भी आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आपका क्या है, एब्डोमिनल मसल है। ओके। तो अब इसमें ये एंटीरियर साइड होगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है ना। तो जहाँ पे ये एंटीरियर था ये पोस्टीरियर था, अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ तो ये एंटीरियर तो रहेगा ही ना। तो ये एंटीरियर है पार्ट। तो एंटीरियरली आपको क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग से पीछे तक, यहाँ तक मिड पोर्शन तक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। उसके बाद क्या दिखता है, किसका ओरिजिन दिख रहा है, क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। क्या है, क्वाड्रेटस लंबोरम। एंड उसके जस्ट वापस साइड में, पोस्टीरियर साइड में आपको किसका दिख रहा है यहाँ पे ओरिजिन, इरेक्टर स्पाइन, ठीक है। इस इरेक्टर स्पाइनी मसल का यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है। तो हमने सबसे टॉप में 3 देख लिए, आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्वाड्रेटस लंबोरम और आपका इरेक्टर स्पाइन यहाँ पे। क्लियर। थोड़ा नीचे आते हैं उससे, तो एक बड़ा सा चंक आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, आपका इलियकस मसल का ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे। किसका हो रहा है, इलियकस मसल का ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। एंड आपका ये तो हमने देख ही लिया है, आपका जो ये था क्या था, ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, वहाँ पे किसका ओरिजिन हमने बोला था, रेक्टस फेमोरिस का स्ट्रेट हेड का। तो वो यहाँ पे भी पीछे दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है। उसके बाद सेंटर तक हम जब तक आज पहुँचते हैं, मतलब इसमें, तो इसमें हम एक और चीज़ देख पा रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पे 3 लिगामेंट्स का भी अटैचमेंट हो रहा है। सबसे टॉप में आपको किसका दिख रहा है अटैचमेंट, आपको इलियो लंबर लिगामेंट का। किसका है, इलियो और लंबर लिगामेंट। मतलब आपका जो ये इलियम बोन है और यहाँ पे लंबर बोन्स भी होंगी, क्योंकि देखो जो ये वाला पोर्शन है ये किससे आर्टिकुलेट करता है, ये आपके सेक्रम से आर्टिकुलेट करता है ना। तो एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके, तो मैं लेके आ गया। जैसे ये है, ठीक है, ये छोटा सा मॉडल हमने ऐसे पेपर मॉडल बनाया था। तो इसमें हम ये अभी हम ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है इस बोन का, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, अब ये तो इलियम वाला साइड है, और ये क्या है, ये आपका सेक्रम है, और ये ऊपर आपके लंबर वर्टिब्रास हैं, ठीक है। ये लंबर वर्टिब्रास है, ये आपके सेक्रम है, और ये आपका इलियम बोन है, हिप बोन का। तो इसके बीच में किसके, इसका नाम ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो लिगामेंट होगा वो क्या है, इलियो लंबर लिगामेंट। मतलब इलियो मतलब इलियम, और लंबर, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एक वो होती है, लिगामेंट होती है, इन दोनों के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, इलियो लंबर लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर। उसके नीचे क्या है, आपका डॉर्सल सेक्रो इलियक लिगामेंट। मतलब डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ है, और सेक्रो मतलब यहाँ पे सेक्रम और आपका इलियक, इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉर्सल सेक्रो इलियक लिगामेंट। तो एक ये हो गया, 2 लिगामेंट हो गए। एंड जो तीसरा लिगामेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द इंट्रोशियस सेक्रो इलियक लिगामेंट, ठीक है। ये भी से आपका जो सेक्रम है और आपका जो इलियम बोन है इसके बीच में है, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोशियस सेक्रो इलियक लिगामेंट। ये बस मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये एग्जैक्ट पोजीशन हम अभी कहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस रीजन की बात कर रहे हैं अभी। तो
जहाँ पे जुड़ेगा उसी का लिगामेंट का नाम वही होगा ना। तो ये भी हमने देख लिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखे, 3 मसल्स देख लिए, एक बीच में बड़ा सा देखा, फिर हमने क्या देखा, 3 आपके लिगामेंट्स देखे। उसके बाद हम यहाँ पे भी आपके आगे देखा था कि जो आगे का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है जो, और एक और आपकी जो ये वाला सरफेस है, ठीक है, आपको यहाँ पे भी एक पतला सा दिखेगा लाइनिंग आपके लिगामेंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट। ठीक है, तो सैक्रोइलियक लिगामेंट आपके डॉर्सल देख लिया, इंटरोशियस देख लिया, और वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट। क्लियर। तो ये बहुत ईजी था, इतना हिस्सा आधे के बाद हमने आधा इधर पढ़ लिया, आधा इधर पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आपको इतना तो याद हो ही गया होगा अच्छे से। एक काम करते हैं, अब इस वीडियो को हम सेकंड पार्ट करेंगे, जब आधा हम आगे का और पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही वीडियो में सारा याद करने की कोशिश करोगे ना तो सारा भूल जाओगे। क्या करो, जितना आज हमने आधा पोर्शन पढ़ा है इसी को अपने ऐसे रफली डायग्राम बनाओ, रफली बनाओ, ऐसे नहीं कि एकदम सिस्टमेटिकली इधर इधर होना चाहिए, नहीं, रफली बनाओ, आपको याद हो जाएंगे। तो जब इतने आपको मसल्स याद हो जाएंगे उसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ये दोनों को कवर कर लेंगे, आपकी प्यूबिस और आपकी इलियाक के मसल्स भी अटैचमेंट अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो बस आई होप आपको आज का वीडियो तो समझ आई होगा अच्छे से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड आपकी हिप बोन अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।